हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, वो ड्रैगन रोर यूज करता है, लूजंग उसे डोज कर लेता है और एकदम से ड्रैगन के ऊपर आ जाता है और उसे बड़ी जोर से पंच मारता है। तो चैप्टर नंबर 217 की स्टार्टिंग होती है। लूजंग सोच रहा होता है कि ये जो स्ट्राइक थी जो मैंने अभी यूज की, ये तो 4000 ड्रैगन स्किल्स के इक्वल थी और इतनी ज्यादा पावर यूज करनी पड़ी मुझे इसको मारने के लिए। ये इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हैं? हुचेन दिखा देता है, वो बोल रहा होता है कि नहीं ये आ रहे हैं, उनको भी ड्रैगन ने घेर लिया होता है। स्काइविड नाइपर बोलता है डरो मत, मैं इसे हैंडल करता हूँ। एक्स को ड्रैगन की तरफ भेजता है और उसके सर को काट देता है। वेल, 2 को काट दिया होता है उसने एक ही बार में। फिर हमें हेवनली स्टार होललैंड की जो लेक होता है वहाँ का सीन दिखा देता है। स्काइविड नाइपर बोलता है कि मैंने सुना कि यूनर को डर नहीं लग रहा है इन छोटे मॉन्स्टर से। मुझे लगता है कि ये जो चीजें हैं सिर्फ छोटे छोटे बच्चे ही हैं, यहाँ पे अडल्ट मॉन्स्टर भी होंगे मुझे लगता है। तो ये सही नहीं होगा अगर हम यहाँ पे ज्यादा टाइम के लिए रुकेंगे। तो एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि हम वापस क्यों नहीं चले जाते। इस साल की हेवनली स्टार मिस्टिकल प्लेस की एक्सप्लोरेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं, हमारे पास फ्यूचर में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी। दूसरा मार्शल आर्टिस्ट बोलता है हाँ ये सही है, अगर सुपरवाइजर बोलेंगे कि क्या हुआ तो हम उन्हें बोल देंगे कुछ अजीब सी चेंजेस थी इस बार। ब्लैक आयरन कंट्री का एम्परर सोचता है, फिर बोलता है चलो चलते हैं वापस। तभी एक अटैक आता है और जो आगे मार्शल आर्टिस्ट होता है ब्लैक आयरन कंट्री के आगे, वो मर जाता है और 2 हिस्सों में कट जाता है। ब्लैक आयरन कंट्री का एम्परर बोलता है ये कौन है। एक मार्शल आर्टिस्ट वहाँ पे आ जाता है, वेल अननोन सा। वो बोलता है कि फाइनली तुम्हें फाइंड कर लिया मैंने, तुम बड़े ज्यादा स्लो हो सारे ही। वो हवा में होता है मार्शल आर्टिस्ट, अभी जो बाकी होते हैं वो हैरान होते हैं उसकी तरफ देख के। ब्लैक आयरन कंट्री का एम्परर बोलता है कि तुम कौन हो। तो मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं बड़ा सा अजीब है, ये कोप्सिस का ग्रुप ऐसे कैसे भाग रहा है, और ये ज़ॉम्बीज भी नहीं है। मेरे को लगता है कि इन्होंने अपनी ओरिजिनल बॉडी को छोड़ दी है और ड्रैगन जो क्लैन है उनकी बॉडीज को ऑक्युपाई कर लिया है। सीनियर सिस्टर यहाँ पे चल क्या रहा है। एक वहाँ पे लड़की और आ जाती है और बोलती है अच्छा। लूजंग उसकी तरफ देखता है और सोच रहा होता है कि वुमेन एज सडनली कैसे अपेयर हो गई, इसकी तो ब्रेथ भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ मैं। वो फीमेल मार्शल आर्टिस्ट बोलती है वेल ये सिंपल है, ये जो लोग हैं ये ब्लड सैक्रिफाइस की पावर को नहीं फाइट कर सकते हैं, पर ये इस तरह के सोल्यूशन को लेके आए। इन्होंने साउल न्यूक्लियस को यूज किया ताकि ये ड्रैगन क्लैन के कोप्सिस को कंट्रोल कर सके और हेवनली स्टार मिस्टिकल प्लेस में एंटर कर गए। ये मेरे को लगता है ये पीपल है ग्रेट 1000 वर्ल्ड के। तो वहाँ पे एक और मार्शल आर्टिस्ट आ जाता है और वो बोलता है अगर ऐसी बात है तो। वो दोनों मार्शल आर्टिस्ट पहले वाले उसकी तरफ देख रहे होते हैं। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि मुझे लगता है कि मेरा जो लक है वो अभी भी काफी ज्यादा अच्छा है, पहले कोई भी बेट नहीं थी हमारे पास उस चीज को बाहर निकालने के लिए। ऐसे गाइस सिर्फ मतलब कोप्सिस ही हैं, पर उनकी जो सोल है वो जिंदा है। तो ये बड़ा सही होगा अगर हम इन्हें एज अ बेट यूज करेंगे। इस सुनके से मार्शल आर्टिस्ट हैरान हो जाते हैं। स्काईविंड एम्परर बोलता है कि फ्रेंड तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। वो जो फीमेल मार्शल आर्टिस्ट होती है वो बोलती है कि कौन है तुम्हारा फ्रेंड। ये आसान नहीं समझने के लिए, हम यहाँ पे इविल ड्रैगन को पकड़ने के लिए आए हैं, तो हम तुम्हारे कोप्सिस को बोरो करना चाहते हैं और तुम्हारी सोल्स को भी। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि तुम इतनी ज्यादा बेकार तरीके से बात कैसे कर रही हो, तुम खुद के ऊपर रिलाई करके कैसे हमें कैच कर सकती हो। वो फीमेल मार्शल आर्टिस्ट हंसती है और बोलती है क्या मेरी वॉइस की टोन, किसी ने भी मुझे ये चीज पहले नहीं बोली है। जो मार्शल आर्टिस्ट होता है वो बोलता है कि सिस्टर हम इन्हें पकड़ते हैं, जो बॉस है वो वेट नहीं कर पा रहा है। वो लड़की बोलती है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक अटैक यूज करती है फ्रेगनेंट ड्रॉइंग स्पिरिट इम्प्रिजमेंट। उसने जो एक फ्लावर ब्रोच पहना होता है उससे एक अलग तरह से फ्रेगनेंट जारी होती है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा था नहीं मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरा मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं कि ये तो सोल न्यूक्लियस है, जो सोल न्यूक्लियस है वो डिसेबल हो गई है। तो फीमेल मार्शल आर्टिस्ट बोलती है कि तुम कोप्सिस को सोल न्यूक्लियस की वजह से कंट्रोल कर रहे थे, मैंने सोल न्यूक्लियस की पावर को डिस्टर्ब कर लिया है, तो तुम अब अपनी बॉडी के अंदर ही इम्प्रिजन हो। ये तो डेफिनेटली बॉस का लक होगा कि गॉड ने इस ग्रुप को हमारे लिए अरेंज किया है। जो बॉस का लक है वो बड़ा ज्यादा इनविंसिबल है। स्काईविंड एम्परर सोच रहा था नहीं मेरे को एस्केप करना पड़ेगा इस कोप्स में से। वो फिर हैरान होता है और सोचता है कि मैं तो कम्प्लीटली इम्प्रिजन हो गया हूँ। वो फीमेल मार्शल आर्टिस्ट बोलती है कि तुम ट्राई मत करो, तुम सिर्फ छोटे से डिवाइन सी रेलम के मार्शल आर्टिस्ट हो, तुम मेरी इम्प्रिजनमेंट से छूट नहीं सकते हो, अब चलो बैकवर्ड मूव करो। वो सभी वैसे करते हैं और पीछे मुड़ जाते हैं। वो फिर फीमेल मार्शल आर्टिस्ट कुछ नोटिस करती है। वो बोलती क्या लिविंग बॉडी भी है क्या यहाँ पे। वो उस बॉडी की तरफ देख रही होती है और सोच रही होती है कि जो सोल है इसके अंदर वो तो लिम्बो रेलम की है और जो बॉडी है वो डिवाइन एटर्निटी रेलम की है। वेल गॉड रेलम था पहले, पर ये भी सोल न्यूक्लियस की वजह से मैनिपुलेट हो रही है, तो बड़ा अजीब है। वो जो फीमेल मार्शल आर्टिस्ट होती है वो लूजंग को टच करती है और बोलती है कि बॉडी बड़ा ज्यादा ब्यूटीफुल है, अगर तुम्हें हम यूज नहीं करेंगे एज अ बेट तो मैं तुम्हें रख लूंगी। फिर वो लूजंग को किस कर लेती है। लूजंग बड़ा ज्यादा हैरान होता है। लूजंग के मन में जो फैंग होती है वो बड़ा ज्यादा पागल हो गई होती है, बोलती है कितना ज्यादा डिस्गस्टिंग है, मेरे को इस इडियट ने किस किया, लूजंग मैं सच्ची मुच्ची से मारना चाहती हूँ। लूजंग सोच रहा होता है। लूजंग बोलता है कि मैं खुद भी मूव नहीं कर पा रहा हूँ, मैं खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता हूँ, तो मैं इसे कैसे किल करूँ। और उस बात को छोड़ो, मुझे ये तो बताओ ये पीपल कौन है, तुम इन्हें जानते हो क्या। फैंग बोलती है कि ये गाइस जो है ये सेलेस्टियल क्लैन के हैं, और अगर सही तरीके से बोले तो ये हंटर है सेलेस्टियल क्लैन के। लूजंग बोलता है सेलेस्टियल क्लैन। लूजंग सोच रहा होता है कि जो टावर ऑफ सिन था सी गोल्डलैंड में ये इनका है। लूजंग बोलते है कि सेलेस्टियल क्लैन क्या है। फैंग बोलती है कि तुम्हारी जो क्यूरियोसिटी है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है,
ऐसा तो मेरे को भी नहीं पता कि ये क्या है और ये हमें फीड क्यों कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि ये अच्छी चीज है, पर तुम्हें इससे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, तुम केयर क्यों नहीं कर रहे हो। लुजंग बोलते उस वुमेन ने बोला नहीं कि वो मुझे यूज नहीं करेगी एज अ बेट, तो मुझे डर क्यों लगेगा। फैंग बोलती कि उसके हाथों में पड़ने से पहले मैं मर जाऊंगी, वो ज्यादा अच्छा होगा। ये सेलेस्टियल क्लैन है, ये ऐसा ग्रुप है इंडिपेंडेंट रेस का, और यहाँ पे काफी ज्यादा इडियट्स भी होते हैं। सेलेस्टियल क्लैन को ऐसा ग्रुप भी बोला जाता है जहाँ पे 0 पीपल रिटर्न करते हैं। अगर सही तरीके से बोला जाए तो ये एक रेस नहीं है, ये ऐसा ग्रुप है जिसमें सुपर जीनियस बड़े ज्यादा रेसों के मतलब साथ में मिले और एक ग्रुप बनाया उन्होंने। उनका प्लान ये है कि ये जो पूरे वर्ल्ड को वो 0 पे रिटर्न कर दें। लुजंग ये सुन के हैरान होता है और बोलता है कि 0 पे रिटर्न करना वो क्या चीज है। फैंग बोलती है वेल हेवनली लॉ को डिस्ट्रॉय करना और रीइंकार्नेशन को स्टॉप करना। हेवनली लॉ यही है कि जो रीइंकार्नेशन है वो होती रहती है यूनिवर्स में। एक रीइंकार्नेशन 3.6 बिलियन ईयर्स की होती है और उसे एरा बोला जाता है। एक यूनिवर्स के अंदर बड़े ज्यादा पावरफुल क्रिएचर हैं जो कि हेवनली लॉ को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, और हर एक एरा के एंड में जो ग्रेट वर्ल्ड है वो ओपन होता है और हेवनली लॉ के अगेंस्ट में फाइट करता है। अगर हेवनली लॉ कोलैप्स हो जाएगा तो जो एरा होता है वो एंड हो जाता है, तो फिर न्यू हेवनली लॉ फॉर्म होता है। तो जितने भी रूल्स है वो दोबारा बनते हैं जो भी यूनिवर्स के होते हैं। जो सिविलाइजेशन होती है होल वर्ल्ड की, उसे एक एरा बोला जाता है, और एक एरा के अंदर काफी ज्यादा कंटिन्यूस रीइंकार्नेशन होती है जो कि कॉन्स्टेंटली रीइंकार्नेट होते हैं, नई सिविलाइजेशन बनती है। पर जो सेलेस्टियल क्लैन है वो बड़ा ज्यादा अजीब है। उनका गोल यही नहीं है सिर्फ कि मतलब हेवनली लॉ को डिस्ट्रॉय करना, पर उनका गोल ये है कि मतलब रीइंकार्नेशन को पूरी तरह से रोक देना। लुजंग सोच रहा होता है कि रीइंकार्नेशन को पूरी तरह रोकना, अगर एक न्यू हेवनली लॉ नहीं बनेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। फैंग बोलती हाँ तुम इमेजिन कर सकते हो, ये जो पूरा वर्ल्ड है डेड प्लेस बन जाएगा, कोई भी क्रिएचर यहाँ पे पैदा नहीं होगा और कोई भी क्रिएचर मरेगा भी नहीं, तो कोई भी डिस्प्यूट्स नहीं होंगी, सब कुछ जीरो पे लौट आएगा। लुजंग बोलता क्या, और इससे उनको क्या फायदा होगा। फैंग बोलती कि इसके पीछे कोई भी मीनिंग नहीं है, पर वो सोचते हैं कि इसके पीछे कुछ मीनिंग है। मैं बोल रही हूँ ना, वो बेवकूफ है बहुत बड़े वाले, ये ऐसे बेवकूफ है कि वेल इनका कुछ हो भी नहीं सकता है। वो वुमेन तो वैसे अफेक्ट कर रही है स्पिरिट कोर की पावर को, पर मैं इजिली उसे अंडू कर सकती हूँ। मैं एक चांस को फाइंड करूंगी और तुम्हारी हेल्प करूंगी एस्केप करने के लिए। लुजंग चुप होता है। लुजंग बोलता है पर बाकी। फैंग बोलती है बाकियों के लिए तुम्हें क्यों फिक्र हो रही है, हम अपने आप ही भाग जाएंगे। वो सभी मार्शल आर्टिस्ट चल रहे होते हैं, वो फीमेल वॉरियर आगे आगे चल रही होती है, तो वहाँ पे वो छोटे छोटे ड्रैगन्स आ जाते हैं, वो रोर कर रहे होते हैं। जो वो फीमेल मार्शल आर्टिस्ट होती है वो फिर से अपने फ्लावर से कुछ फ्रेगनेंट टाइप भेजती है और सभी जो ड्रैगन्स होते हैं छोटे छोटे वो बेहोश हो जाते हैं। फिर तभी बहुत बड़ा भूकंप आने लग पड़ता है। उस भूकंप को देख के लुजंग सोचता है ये क्या करने लगे हैं। फैंग बोलती है कि मुझे कैसे पता, ये इडियट्स हर बार पागलपन वाली हरकतें करते हैं। इन्होंने एक बार सारे जो स्टार्स है यूनिवर्स में उन्हें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी, डिवाइन पाथ ने उन्हें बड़ी जोर से चांटा मारा। उन्होंने 20,000 स्टार्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, पर इस प्रोसेस में काफी ज्यादा मर गए, तो इन्होंने लेसन को लर्न कर लिया, फिर वो रुक गए। लुजंग सोच रहा होता है कि ये पीपल थोड़े दिमाग से पैदल हैं क्या। मुझे याद है कि मैं टावर ऑफ सिन में स्काईलॉर्ड बन गया था, क्या ये मुझे ज्वाइन कराने के लिए आए हैं यहाँ पे। लुजंग फिर वो सभी आगे मूव करते हैं और वो एक जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है। वो सभी जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं अननोन, वो आपस में मिल जाते हैं। वहाँ पे 2 और आ जाते हैं, तब वहाँ पे बड़े सारे ड्रैगन्स आ जाते हैं उड़ने वाले। जो मार्शल आर्टिस्ट होता है स्वॉर्ड वाला, वो अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और उन सभी ड्रैगन्स को मार देता है। एक अननोन मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा होता है वो चीज तो बड़ी ज्यादा पेशेंट है, हम उसे वैसे नहीं निकाल सकते हैं। वो लड़की बोलती है कि बॉस हमने बेट को यहाँ पे बुला लिया, अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। सो गाइस चैप्टर नंबर 217 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।